तो मैं कहता हूं कि दूसरी शादी का वो शौक पैदा करे जो पहली का हक अदा करता हो। आपको पता है बीवी का हक होता क्या है? वैसे पता है असी आने ओदा हक वे कि मेरी जुत्ती पालिश कर, मेरे सूट धो, सारे दी टुकर पका ते मेरी गाड़ी भी सह। और नहीं, बीवी के लिए हक ये सबसे पहले उसके नान नफके का इंतजाम कर। नान नफके का मतलब यह कि कमाना उस पे जरूरी नहीं है, कमाना तुमने है उसके लिए, नंबर 1। दूसरा हक यह है उसके रहने के लिए मकान का इंतजाम कर, ये भी तेरे जिम्मे है। और तीसरी चीज क्या शर्त है? फरमाया कि उसको हलाल खिला। चौथी चीज क्या जरूरी है? फरमाया गर्मियों के कपड़े और जूते एक एक सूट जरूरी है। इसी तरह सर्दियों का एक जोड़ा और एक जूता ये जरूरी है, ये जरूरी है। ज्यादा लेके दे तो मर्जी है, ये जरूरी। असल ये हुकूक पर बात नहीं होती। तो इसी तरह ये जब हक पूरे किए जाएंगे और फिर जब 2 शादियां हो जाएं तो फरमाया कि दोनों के अंदर ये ना हो कि एक काल सेब जानते रहने दे अंगूर जिद्दे काले छापर जगा और दूसरी ने बंदा पूछे ही कोई ना मेरा बोतर जो 2 किलो लाया नहीं तो बड़े 1 किलो दुआ पासे घर ने पहुंचे। तो ये मतलब इस्लाम में मना नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेरे पीर साहब फरमाते सय्यदी अमीर अहले सुन्नत के बेहतर ये है घर वालों को एतमाद में लेकर काम किया जाए, वरना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप हमारे मुआशरे की अभी औरतें बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन एक वक्त आएगा तुम्हें कहा जाएगा और देखना है मौलवियों को तुझे तकरीरें कराऊं। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं, क्योंकि जो मिंबर की आवाज होती है ना वही लोगों के अंदर इनकलाब पैदा कर, बाकी कोई आवाज इनकलाब नहीं पैदा कर सकती। ये मेरी बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। तो मैं जो आपकी खिदमत में बात कह रहा हूं जरा इस बात को समझिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि इनके दरमियान तुमने इंसाफ भी करना है। और वो जो अरब लोग थे वो शादियां तो करते थे ज्यादा, जब बच्ची पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफन कर देते थे, जबकि ये रस्म इस्लाम में नहीं। मेरे आका जब जलवागरी फरमाई तो आप जरा सुनिए हमारे इस्लाम का हुस्न क्या है। इस बेटी को रहमत करार दे दी, बेटी रहमत हो गई। बल्कि अगर रिवायात पढ़ी जाए तो मैं आपको एक मफहूम सुनाता हूं, आपको सुन के मजा आएगा और कई लोगों की तरबियत भी हो जाएगी। फरमाया कि शादी के बाद जिस औरत को अल्लाह ताला सबसे पहली औलाद बेटी की सूरत में अता कर दे, फरमाया कि वो बरकत वाली औरत होती है। बरकत वाली औरत है जिसको औलाद में सबसे पहले बेटी अता की जाए। वो मर्द भी खुश नसीब है कि जिसको अल्लाह की रहमत पहले मुयस्सर आ जाए। लेकिन क्या करें, अफसोस इस बात पर है, बेटी पैदा होती है ना सब तू पहलू ये दा मुंह डिंगा होता है, वो दादी और जान की अमान पाऊं तो सबसे पहले। हालांकि रिवायत में यह कहा गया कि अगर औरत को शादी के बाद सबसे पहले बेटी की सूरत में औलाद दी जाए तो फरमाया वो बरकत वाली औरत है। और यह भी सुन ले, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी, 3 बेटे थे, नबी पाक को भी अल्लाह ने सबसे पहली बेटी ही अता फरमाई थी। और इसी तरह यह भी फरमाया लोगों बेटियों की इज्जत करना। क्यों? फरमाया तुम्हारा नबी भी बेटियों वाला है। नबी पाक की बेटियां, बाद लोग 4 को नहीं मानते, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उनका इस्लाम के साथ ही कोई ताल्लुक नहीं। उनको शर्म और हया होनी चाहिए। तेरी बेटी का कोई इनकार करे तो तुझे बड़ी तकलीफ होती, नबी की बेटियों का करता है और तवक्को ये रखता है कि ऐसी तेनू बंदा समझिए पर हम वफादार रहो। इस बात को समझो जरा गिरामी कदर हजरात। तो जब बेटी पैदा होती है तो ये बरकत वाली औरत कहलाती है पहली औलाद की सूरत में। लेकिन सबसे पहले दादी को देखो, ओ मैं समझा को खिडौना अल्लाह देसी एक ही दिता, ओ नहीं मैं पुत्तो रखे आई, चलो साडा बूटा भी हरा हो जासी। मैं कह शुक्र कर माई ही पईए, जिनकी नहीं उनसे पूछ। और फिर मजे की बात यह है औरत ही औरत की दुश्मन हुई ना। हालांकि औरत पैदा हुई है तो औरत को तो खुश होना चाहिए भी चलो साढ़े नाल एक और आ गई है, ये तो औरत ही औरत की दुश्मन है। तेरी पोतरी आई है, तेरी जोड़ी हरी हुई है तो तू जनाब अली अपना मुंह डिंगा करके बैठी हो, तेन खैर तो है। ये बड़ी गंदी आदत है कई औरतों के अंदर। और दूसरी बेटी पैदा हो जाए तो बकायदा अपने पुत्र दा ज़हन बना दिया ने, जे हुण धी जम्मे तो मुड़ तलाक चदे में ए दे विचों सानू खैर लभणी नहीं। मैं क्या मुड़ इंज करे भी इहनू तलाक भी दिवावे चाह ते बेबे आप जहर भी खा ला। खुदा का खौफ करें यार, औरत ही औरत की दुश्मन हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और फरमाया शोराफा का तरीका ये है, गौर से सुनिएगा। शोराफा कहते हैं अहले इल्म अहले सरवत, जितने भी दीन समझने वाले, उनका शुरू से तरीका ये रहा है जब अपने घर से बाहर जाते हैं और वापस आते हैं ना तो अपने बच्चों के लिए कोई चीज लेके आए। ये बाकायदा तौर पर हमारे दीन का मसला है। फरमाया आप जब भी कोई फ्रूट लेके आए, टॉफियां लेके आए, जितना जो चीज फर्दे हो जब अपने बच्चों के लिए लेके आए तो फरमाया जब इब्तदा करनी है तो इब्तदा बेटियों से करनी, बेटों से नहीं करनी। ये हमारे इस्लाम का हुस्न है। फरमाया पहले धियां नू दे, ये शोराफा का तरीका है, ये हमारे इस्लाम का हुस्न है। मेरे अजीज भाई सिर्फ यहां तक बात नहीं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसको अल्लाह ताला 2 बेटियां दे, 3 दे, 4 दे, 1 से लेकर जायद तक यही मसला है। फरमाया
अल्लाह ताला बेटियां दे, वो बंदा तरबियत करके शादी कर दे, बस ऐ जिम्मेदारी है। फरमाया जन्नत में मेरे नाल इंज मोढे दे नाल मोढा रला के खलोएगा, बंदा ते बंदा विचों हवा भी न टपेगी। इंज दा अल्लाह इजाजत अता फरमाए। ये इस्लाम का हुस्न है इस औरत के लिए, इस बेटी के लिए। फरमाया जिसको अल्लाह बेटियां दे। अच्छा, यही फजीलत बेआन ही हदीस में भाई के लिए भी है कि अगर किसी का बाप फौत हो गया और भाई रह गया, या 2-3 भाई थे, उनकी बहनें थी, फरमाया वो अगर अपनी बहनों की शादी कर दे तो क़यामत वाले दिन वो भी मेरे मुस्तफा के साथ जन्नत में जाएंगे। ये भाइयों के लिए भी यही सादत। हाँ, ये रिवायत में भाइयों के लफ्ज भी मौजूद है, बाप के भी हैं, भाइयों के भी हैं। गिरामी कदर हजरात, भाई के लिए भी ये सादत और बाप के लिए भी। मैं एक बात कहने लगा हूं, जरा सोचिएगा और अपने इर्द गिर्द पर नजर डालिएगा। आपके अगर अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारों में कोई बच्ची गरीब और यतीम हो, अगर कभी आप उसकी शादी कर दें, मेरा यकीन कहता है अल्लाह तुम्हें इससे भी ज्यादा इनाम अता फरमाएगा, इससे भी ज्यादा। यार कभी तो करो जाना मेहरबानी, कभी जिंदगी में एक अगर हो सके तो करके देख। तू किसी गरीब दी धी दा घर वसा, अल्लाह तेरी धी दा वसा छड़ेगा। अजीजो, ये इस्लाम का हुस्न है कि बेटी को इतना ज्यादा मकाम और रुतबा अता किया। लेकिन मैं चूंकि लाइव भी चलता है और हमारी पूरी दुनिया सुनती है अल्लाह के फजल से, मैं उनके लिए भी एक पैगाम अर्ज करना चाहता हूं। वो औरतें जो आज इस्लाम की बागी बनी हुई, औरत को चाहिए कि तुझे इस्लाम ने कितनी शानें अता की हैं। अगर तू मां की सूरत में है तो तेरे कदमों में जन्नत है, बेटी की सूरत में है तो तुझे रहमत करार दिया, अच्छी बीवी है तो तुझे जन्नत करार दिया। लेकिन इसके बावजूद तुझे इतने बड़े बड़े एजाज इस्लाम ने दिए, अब तू इस्लाम की बागी बन रही है। इस्लाम की बागी ना बन। और बेटी का कितनी खिदमत एक बाप अपनी बेटी की खिदमत करता है। इस बेटी को चाहिए जब बड़ी हो ना तो कोई कदम अपने बाप के हुक्म के खिलाफ ना उठाए, कहीं उसका सर नीचा ना हो जाए, कहीं उसके भाई परेशान ना हो जाए। ऐसा ना कर, तेरे बाप ने तेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी, ये तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह करे कि उनको ये बात समझ आ जाए। और फिर अगली बात भी तवज्जो तलब है, आप हजरात से भी गुजारिश है, ये जो सफेद दाढ़ियों वाले बैठे, जान की अमान पाऊं तो आपसे भी कोई बात कर सकता हूं। आप में से अक्सर अल्लाह करके यही बात समझते हूं, लेकिन कई ऐसे भी हैं, और जिस इलाके में हम बैठे यहां से ज्यादा मसले हैं, अपनी बेटी को अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं देते। और बसा औकात ये होता है बाकायदा तौर पर जब वो फौत होता है ना, तो मुआशरे के और अपने बरादरी के 3-4 बाबे बुढ़ड़े वो इकट्ठे होके आ जाते ने धियां दे कोल, अल्लाह ने तुहानू दोध पुत्र दित्तो है, सारा कुछ है, तुसा ना बिरावां दे हक च बयान च दिओ। बकायदा ज़हन बनाया जाता है भाई हुण इत्थे प्यो दे 70 तियाइयां बैठियां ते वाह दुख शौक है तो हुण इन्हां मान भी बनना है। अल्लाह के बंदे, बेटियों को हक अल्लाह ने दिया है तो तुम्हें तकलीफ काहे की है? अल्लाह का हक पूरा करना, फिर देखना अल्लाह तुझे बरकत अता। ला समर साहब तू तो मौलवियां वालियां गल्लां करना। मैं क्या, मैं मौलवियां तो मौलवियों वाली करूंगा ना, और किसकी बात करूं? और नहीं नहीं तैनू असल समझ ही कोई नहीं। मैं क्या की होया है? ये बहना तोहफा देंदियां ने बेरावां नूं, तो कहते हैं मौलवी साहब ओ ये बहना तोहफा देंदियां ने। मैंने कहा यार मुझे बात बताओ, ये सारी जब से मैंने होई संभाली हूं 36 साल का मैं भी होया खलोता, और मेरा ख्याल है आप जो बैठे हैं, आप कई 60 कई 70 कई 80 साल के बाबे बैठे हैं। मैंने कहा आप भी मुझे बताएं, एक भाई मुझे दिखाओ जिसने अपनी बहन को तोहफा दिया हो अपनी जमीन। ये सारियां बहनें ही तोहफा दिनियां ने, ये भाईजान और भी कदी दे सहन। मैं आख्या जेड़े चिटियां दाड़ियों मैं तुहाडे नाल गल करूं खलोता। और एक बात मैं आपसे और भी करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, आप अपनी बेटियों के घर नहीं जाते हो। मैंने देखा है हमारे मुआशरे में बाप अपनी बेटी के घर, ओ नहीं नहीं कारी साहब तू तो मौलवी ने गल, असा धी दे घर नहीं जाते। तो मैं कहा क्यों, की मसला की है? ओनू जादू है, टोना है, असेब इन गंदे बंदे, रौला की है? पता ही कोई नहीं। असी धीयां दे घर दा एक घुट पानी दा भी नहीं पींदे। मैं कहा बल्ले ओ बाबा, रात तेनू मैं शाबाश दे, मैं चौके खलार के भाई जेड़ी धी दे घर दा तू एक घुट पानी दा नहीं पींदा, ओ दे 2 किले दब्बी बैठा है, ओ तेरे वास्ते जायज है? 2 किले दब्बी बैठा है, ओ तेरे वास्ते जायज है? दे ना हिस्सा। इसका मतलब इस पे हमारा अमल नहीं है ना भाई। लेकिन मैंने पहले कहा जान की अमान पाऊं तो हमारा काम है मसला बताना, दिल तोड़ना ये हमारा काम नहीं है। ओ मेरे भाई, अपनी बेटियों को हक दिया करो। ये हमारे मुआशरे के अंदर एक गलत रीत है। हालांकि अगर देखा जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के घर जाते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब अपनी लाडली शहजादी सैयदा खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा आपकी शादी फरमाई ना हजरत मौला मुर्तजा के साथ, तो पता क्या कहा? फरमाया मैंने तेरे लिए बेटी बेहतरीन रिश्ता तलाश किया है और अल्लाह के हुक्म से किया है। और यहां यह भी याद रख ले, नबी की बाकी बेटियों के जो रिश्ते थे वो भी अल्लाह के हुक्म से हुए थे। नबी पाक ने फरमाया, हुजूर की हदीस है, सिहा में मौजूद है,
फरमाया उस्मान, अल्लाह के हुक्म से मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे कर रहा हूं। और ऐ उस्मान, जब आपकी बेटियां फौत हो गई दोनों यके बाप दिगरे, फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं मोहम्मद एक एक करके सारी तेरे निकाह में दे देता।